गरीब माता पिता के 3 बच्चे थे। तीसरे बच्चे को अपने बचपन के दौरान उसको इतना लाड प्यार नहीं मिला था, क्योंकि वह बिल्कुल सुंदर नहीं थी। उसे 3 बच्चों के बीच कम महत्व दिया गया था। उसे एक सरकारी स्कूल में भेजा गया था, जबकि अन्य प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। उसके पिता ने सोचा था कि उस पर निवेश करने से कोई लाभ नहीं होगा। उसकी माँ भी उसकी कुछ खास देखभाल नहीं करती थी। उसकी बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था। उसके भाई बहन भी उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। उसने ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर से बीकॉम पास किया था, फिर भी वह खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी सफलता की सराहना करने के लिए कोई नहीं था। इन सबको सोच सोच कर उसकी बहुत सारी रातों की नींद हराम हो गई थी और वह हमेशा उदास रहने लगी, क्योंकि उसके अपने घर में घरेलू हिंसा हो रही थी। 23 साल की उम्र होते ही उसकी शादी की बात चलने लगी। उसने कभी भी एक सुंदर लड़के से शादी करने का विचार नहीं किया, लेकिन वह उस व्यक्ति से शादी करना चाहती थी जो उसे समझता हो और उसका सम्मान करता हो। जब वह अपनी बेटी के लिए लड़के की तलाश कर रहे थे, उसी दौरान उसके पिता को एक रिश्तेदार ने लड़के के बारे में बताया। उसके पिता ने एक भी दिन खराब किए बिना दूल्हे के घर पहुंच गए। शादी की बात करने के लिए दूल्हे की मां ने अपने बेटे के संबंध के बारे में उसके पिता को बताया कि उसने हमारी मंजूरी के बिना दूसरी जात की लड़की से शादी कर ली है, पर अब हम चाहते हैं कि मेरा बेटा हमारी जात की लड़की से शादी करे। उस क्रूर पिता ने अपनी बेटी के भविष्य के बारे में एक बार भी सोचे बिना तुरंत उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गए और उसके पिता ने दूल्हे के संबंध के बारे में किसी को नहीं बताया। वह बहुत खुश थी और सोचती थी कि वह जैसा लड़का चाहती थी वैसे ही व्यक्ति से शादी कर रही है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सपने एक दिन मिट जाएंगे। शादी के कुछ समय के बाद उसे अपने पति के बारे में पता चला। वह तुरंत अपने माता पिता के पास गई और उनको सब कुछ बताया और उनसे पूछा कि आपको ये सब पहले से पता था क्या? लेकिन उसके माता पिता ने कुछ नहीं कहा। वह निराश होकर ससुराल वापस आ गई। उसका पति बहुत शराब पीता था और हर रोज शराब पीकर घर आता और उसको बहुत मारता और गालियां देता था। कभी कभी उसके साथ जबरदस्ती करता था। कुछ समय के बाद उसने एक बच्चे का जन्म दिया। उसने लाख कोशिश की कि उसका पति सुधर जाए, शराब पीना कम कर दे, पर ऐसा हो ना सका। वह अपने पति की हरकतें अपने बच्चे के खातिर झेलती रही। एक दिन उसका पति शराब पीकर घर आया और बच्चे पर हाथ उठा दिया। यह बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई। उसने निश्चय किया कि वह अब इससे दूर चली जाएगी और एक अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार देगी और अपने बच्चे का पालन पोषण करेगी। वह नहीं चाहती थी कि इन सब चीज़ों का जरा भी असर उसके बच्चे पर पड़े। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह कैसे इन सब चीज़ों से दूर जाए, क्योंकि उसको ना तो ससुराल वालों का सपोर्ट था, ना ही मैके वालों का। उसने पड़ोस में रह रही एक महिला जो कि एक स्कूल में पढ़ाती थी, उनको सारी बात बताई। तब उन्होंने उसको एक वकील के बारे में बताया। पहले उसने घरेलू हिंसा के लिए फ़ोन सलाहकार का समय लिया। उनके वकील ने उसको कॉल किया और उसकी पूरी समस्या को सुना। फिर उसको पहले समझौते के लिए सलाह दिया। फिर उसके वकील ने दोनों पक्षों की बात सुनी और समझौता करने का प्रयास किया, पर उसका पति कोई समझौता नहीं करना चाहता था। फिर उसके वकील ने तलाक लेने का सही तरीका बताया और अपने पति को सबक सिखाने के लिए घरेलू हिंसा का भी केस कराया। अब वह 1 साल की लड़ाई के बाद अपने बच्चे के साथ सामान्य जीवन जी रही है।